किसानों को चाहिए कि वो अपने अधिकार के लिए अपने स्तर से जो उनका सोर्स है, प्रशासनिक सोर्स हो, सामाजिक सोर्स हो, उस तरह से बात रखें। आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रेन लेट होना, पब्लिक का पैसा बर्बाद होना है। पहले अपेक्षा बहुत बढ़िया काम किया है। तो बढ़िया काम किए हैं, तो 2-4 काम आप हमारे दर्शकों को बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हुए और लोगों में एक भरोसा भी जगा है। तो आपका यहाँ रहना सहना कैसे हो रहा है? यूपी में, बिहार से आप आ गए यूपी में, कि रोजगार करेंगे? पता चल रहा है कि यूपी में भी रोजगार नहीं। एक सामने कह रहे हैं कि रोजगार भरा पड़ा है। रोजगार कहीं कुछ नहीं है। वो भैया कह रहे हैं रोजगार पूरा यूपी में भरा पड़ा है। मतलब 75% कंपनी जो है इधर उधर हो रहा है, बाकी 25% बंद भी हो गया है। रोजगार कहीं कुछ नहीं है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एनसीआर मीडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल यादव। आज जो किसानों के द्वारा रेलवे ट्रैकेज जाम की गई, इसका असली जिम्मेवार कौन है? क्या किसानों के नेता राकेश टिकैत या फिर सरकार? आइए इन तमाम सवालों के साथ कुछ जनता से बात करते हैं। जनता से ही जानेंगे क्या किसान वाकई में सही कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 महीना से लगातार किसान आंदोलन जारी है। क्या नाम है अंकल? पुनीत झा। अच्छा, आज जो किसान रेलवे ट्रैक जो जाम किए हैं, कितना हद तक आपको सही लग रहा है? सही तो कहीं से नहीं है। किसानों को चाहिए कि वो अपने अधिकार के लिए अपने स्तर से जो उनका सोर्स है, प्रशासनिक सोर्स हो, सामाजिक सोर्स हो, उस तरह से बात रखें। आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ट्रेन लेट होना, पब्लिक का पैसा बर्बाद होना है, किसी रास्ते दफ्तर का रास्ता बंद करना पब्लिक की परेशानी है। और पब्लिक भी किसान से ही आते हैं, किसान भी एक तरह से पब्लिक ही हैं। तो और सरकार को चाहिए कि अपने नियम कानून के हिसाब से जो इनका प्रावधान है वो करें। अगर ये बेकार है, गलत कर रहे हैं, तो इनको फिर वहाँ से हटाया जाए। हालांकि रेलवे ट्रैक जो बंद करने से काफ़ी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो लग रहा है आपको कि आज के इस ट्रैक जाम करने से सरकार के ऊपर इस पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? सरकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हमेशा जनता पे पड़ती है। सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार तो चुपचाप बैठी हुई है, देख रही है। जो हम बोलेंगे, जो आप दिखा रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। फैसला तो कहीं से हो नहीं रहा है। सरकार अपनी जिद पे आ रही है, किसान अपनी जिद पे आ रही है। मुद्दा क्या है? न मीडिया में या किसी भी तरह से कहीं से इसका उजागर नहीं किया जा रहा कि हकीकत में इसका क्या निराकरण होना चाहिए। इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं यहाँ। आखिर सरकार किसान की बात को मान क्यों ना रहा? क्योंकि किसान अन्नदाता है। अगर किसान इस चीज़ को लेकर नाराज़गी जता रही, तो फिर सरकार को क्यों परेशानी होना है? सरकार को मानने में किसी तरह की हर्ज नहीं होती अगर मुद्दा संपूर्ण रूप से सबके हित में होता। अब बिहार की बात करें, बिहार में किसान हैं कि नहीं हैं? हैं। बिहार के किसानों की इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत किसको है? जो बड़े किसान हैं, जो हालांकि आज पूरे देश भर में रेलवे ट्रैक को जाम किया जा रहा है। नहीं, कितने % लोग पूरे देश में 130 करोड़ में कितने हज़ार लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं? आप उंगली पे गिन लीजिएगा, 10,000 नहीं पूरेंगे। पूरे देश की बात कर लो आप। मैं भी मीडिया में देखता रहता हूँ, टीवी देखता रहता हूँ दिन भर। क्या पूरे देश में सिर्फ पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान तो नहीं हैं? मध्य प्रदेश में भी किसान है, उड़ीसा में भी किसान है, महाराष्ट्र में भी किसान है, बिहार में भी किसान है। पंजाब का ही किसान तो खाली किसान नहीं है। 29 राज्य हैं, 29 राज्य में जी। हाँ, इसमें अगर इन तरह की ये कहें कि वापस ले लो, कल कहेगा ट्रिपल तलाक का रूल वापस ले लो, कल आप नई शिक्षा नीति का विरोध कर दो, उसको वापस ले लो, तो फिर हमको अंग्रेजी हुकूमत में रहने देते 1930 से पहले जो मेरा स्थिति था। सरकार को इसमें चाहिए कि न्यायपूर्ण कदम उठाएं, जो सही है उस चीज़ को माने, और जो मांग गलत है उसका बहिष्कार करें। और ये रोड, सड़क, ट्रैफिक इनको ओपन करें पूर्णतः। आदमी अपने काम में सुचारू हों। लोग इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, और जिनको जॉब मिल रहा है वो टाइम से पहुंच नहीं पाते। 5 किलोमीटर दूर जाना, इतना किराया लग जाएगा, बेचारा दिहाड़ी क्या कमा के लाएगा? अच्छा, आपने अभी बात करा बेरोजगारी को लेकर के, तो क्या लग रहा है यूपी में रोजगार कितना % पहले के हिसाब से बढ़ा है? नहीं, बढ़ा है। कितना % बढ़ा है, खैर ये आंकड़ा तो हम लोग के पास नहीं होता। बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा है। बेरोजगारी अभी भी है और उसका असर दिख रहा है। हम लोग बेरोजगारी तभी तो यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ। 4 महीना पहले किसी तरह का फिजिकली प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से कोई काम नहीं मेरे पास। अच्छा, तो फिर कंपनी की आप वापस गए होंगे ना कंपनी के पास? कंपनी में काम नहीं है, नो पे नो वर्क वाली हिसाब है। काम 4 महीना से नहीं गया, 4 महीना से नहीं मिली। तो क्या लग रहा है कि इस बार 22 में विधानसभा चुनाव ऑलमोस्ट 4.5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो लग रहा है कि इस बार सरकार में मुद्दा हो सकता है रोजगार? हाँ, बिल्कुल नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं। मुद्दा होनी चाहिए और सबसे शीर्ष पर होनी चाहिए। आपके देश में, आपके स्टेट में पढ़े लिखे लोग भी हैं,
कुछ कमज़ोर तबके के लोग भी हैं, कुछ जो है मिडिल सर्किल के लोग हैं। और रोज़गार तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे जिस तरह का हो, नौकरी पेशा वालों को नौकरी पेशा हो, जो अपना स्वयंसेवी हैं, कारोबारी हैं, उनको अपना कारोबार हो और वो सरलता से हो। जहाँ चाहिए कि भाई जो आदमी बिल्कुल से अयोग्य है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको सरकार किसी किसी योजना के तहत बहुत सारी योजना है और उनमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जो कि लोगों का उत्थान हो। आपने अभी बोला कि यूपी में रोजगार काफ़ी ज़्यादा है पहले से, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार भी हो गए। ये नहीं बोला कि काफ़ी ज़्यादा है, जितनी बुरी स्थिति में थी कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, उससे कहीं ज़्यादा सुधरा है। लेकिन अभी अगर बात करें कोरोना के पहले का, कोरोना के पहले लगभग स्थिति सामान्य था योगी जी के राज। तो बढ़ोतरी हुआ कि नहीं पहले की सरकार से अब में? पहले की सरकार से कहे तो बढ़ोतरी हुई। क्या 2-4 चीज़ बढ़ोतरी में बताइए। 2-4 चीज़ क्या, कंपनियों में जैसे कि सैलरी इंक्रीमेंट होना, टाइम से होना। बहुत जगह ऐसी होती थी कि आदमी को अब रोड पे ठेला खुमची लगा रहे हैं, वहाँ दिक्कत होती थी। अब लोगों को सुन रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया, उनका जगह निश्चित कर दिया गया है, तो आराम से अपना कर रहे हैं। बाद बाकी तो ज़्यादा हम लोगों के पास कोई आंकड़ा आता नहीं। अच्छा, हाँ, तो क्या वैकेंसियाँ सब कुछ निकल रही हैं पढ़े लिखे युवाओं के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि कई सालों से सरकारी नौकरी नहीं दिया जा रहा है यूपी में। सरकार के पास लिमिट सीट होता है और सरकार को भर्ती करने से पहले उनकी बजट उनकी तैयार करनी पड़ती है किस तरह से हो। और इस सरकार में तो देख रहे हैं कि बराबर अब वैकेंसी शुरू हो रही है और लग रहा है कि पढ़े लिखे युवा जो हैं उनको कुछ हद तक कामयाबी मिलेगी। तो इस बार चुनाव में किस तरफ ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है? फिलहाल तो अभी 60-40 का आंकड़ा, हम अपनी बात अगर करें तो 60% तो लोग हैं। ये भी हमारे दर्शकों को क्लियर कर दीजिए, कौन 60 है कौन 40 है? नहीं तो 60% में जो अभी हैं सत्ता में उनका चांस है, क्योंकि पब्लिक अभी ऑप्शन विहीन है। पब्लिक के पास आपका क्या राय है, कौन सा पार्टी आना चाहिए इस बार? अपनी राय हमारे पास है, हम जब आएगा समय तो अपना हम जाहिर करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस बार? देखिए, जो बढ़िया काम करेगा हम तो उसी को समर्थन करेंगे। तो करीब 4.5 साल से भी ज़्यादा हो गया योगी जी का सरकार, इससे पहले अखिलेश जी थे। दोनों में किनका सरकार आपको ज़्यादा बढ़िया लगा और कौन सही मायने में जनता के लिए खरा उतरे काम किए हैं? ये योगी जी ने किया है, बढ़िया काम किया है इन्होंने, पहले अपेक्षा बहुत बढ़िया काम किया है। तो बढ़िया काम किए हैं, तो 2-4 काम आप हमारे दर्शकों को बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हुए और लोगों में एक भरोसा भी जगह है। अच्छा, शिक्षा की बात किया जाए तो क्या लग रहा है कि सर जो भी सरकारी स्कूल है उसमें सही चल रहा, सही मायने में पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे? हाँ, पढ़ाई तो हो रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले तो बिल्कुल न के बराबर हो रहा है। पहले किनके सरकार में, मायावती अखिलेश यादव? दोनों के। अच्छा, दोनों के सरकार सही नहीं थी। पहले बसपा सपा चल रहा था, बीच में बीजेपी आई और बढ़िया काम कर गई है। तो क्या लग रहा है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 10 महीने से लगातार किसान आंदोलन जारी है, तो लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा हो सकता है? नहीं, ये तो किसान है ही नहीं। तो क्या है, ये पिछले 10 साल से 10 महीने से लगातार कह रहे मैं किसान हूँ। ये किसान है ही नहीं। अगर किसान होते तो पूरे हिंदुस्तान की जनता सड़कों पे आ जाती। इनको अगर अपना किसान भी इनको समर्थन नहीं दे रहा है, ये तो एक मुट्ठी किसान, कोई किसान होता है? दिल्ली एनसीआर के कुछ किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कोई ये किसान नहीं है। किसान जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन छेड़ा था, संपूर्ण क्रांति, ऐसी क्रांति आती तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो किसान आंदोलन है। तो ये हैं कौन जो बॉर्डर पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, या किसान नहीं है ये? नहीं, ये कथित किसान है, कहे जाने वाले किसान है, ये किसान नहीं है। तो फिर इनका रोजगार कैसे चल रहा है? ये कैसे रोजगार, किसका रोजगार? ये जो किसान लगातार जो 10 महीने से बैठे हुए धरना पे, ये अपने आप देखिए, ये तो एक टेंडर वाला काम कर रहे हैं कि जैसे हमें अपनी मनमानी काम करवानी है सरकार से, ठीक है ना। बाकी तो जो किसान है उसको तो सांस लेने का फुर्सत नहीं है। अपने काम में, अपने पशुपालन में, अपने खेतों में काम करते करते तो उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो फिर ये रोड पे कहाँ से आ जाएंगे? तो इस बार यूपी में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आएगी दम? देखिए, जो अभी सरकार चल रही है उन्हीं की आएगी। अच्छा, अगर बात किया जाए यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर के, तो कितना कुछ परिवर्तन हुआ या फिर सही मायनों में देखा जाए तो सही चीज़ हुआ? पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुई है। अच्छा, तो अभी आपने लखीमपुर हत्याकांड का तो सुना ही होगा। हाँ। तो क्या लग रहा है, टिकैत जी का बयान है कि एक षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है? ये देखिए, न्याय प्रक्रिया है, वो सरकार अपने हिसाब से और सिस्टम अपने हिसाब से काम अच्छा, करेगी। आप इस चीज़ को क्या देख रहे हैं, टिकैत का जो बयान है कि एक षड्यंत्र हत्या था, तो क्या वाकई में हत्या था फिर एक ऐसी इत्तेफाक? देखिए, इसके लिए तो कानून प्रक्रिया अपनी काम करती है। इसमें हम एक जनता
हम देख सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, बस इससे आगे हम नहीं कर सकते। अभी किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री का इस्तीफा हो, इस पर आपका क्या राय है? देखिए हिंदुस्तान में सबको बोलने का अधिकार है और अपने अपने तरीके से सब बोलते हैं और सरकार उस चीज़ को समझती है। क्या लग रहा है चाचा आपको इस बार, क्या माहौल लग रहा है? चुनाव माहौल सब ठीक है ठाक है। एकदम ठीक है, एकदम चौकस है ना, एकदम बढ़िया। बिल्कुल, हाँ तो उसमें किसको वोट देना इस बार? अब हम तो भाई वोट देते ही नहीं है क्योंकि ले, मेरा सब ये कुछ गाँव आपका में है। अधिकार है, वोट क्यों नहीं देते? हम लोग बाहर के आदमी हैं। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। तो बिहार में रोजगार ना है, आप यूपी में आ गए। रोजगार रहता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना आते। तो यूपी में रोजगार है? यहाँ भी तो वही है, रोजगार 2 साल हो गया बिल्कुल खत्म है रोजगार। तो आपका यहाँ रहना सहना कैसे हो रहा है? यूपी में, बिहार से आप आ गए यूपी में, कि रोजगार करेंगे? पता चल रहा है कि यूपी में भी रोजगार नहीं। एक सामने कह रहे हैं कि रोजगार भरा पड़ा है, रोजगार कहीं कुछ नहीं है। वो भैया कह रहे हैं रोजगार पूरा यूपी में भरा पड़ा है। मतलब 75% कंपनी जो है इधर उधर हो रहा है, बाकी 25% बंद भी हो गया है। जी। रोजगार कहीं कुछ नहीं है। तो अच्छा, आप यहाँ रह रहे हैं, माहौल किस तरफ ज़्यादा जा रहा है? माल जैसे कि माहौल, चुनावी माहौल वो सब कौन सा पार्टी भारी पड़ रहा है इस बार? वो नहीं बता पाएंगे कौन सा पार्टी भारी पड़ रहा है। पार्टी कौन सा भारी पड़ेगा? पार्टी वही भारी पड़ेगा जो पैसा छीटेगा, वही भारी पड़ेगा, और कौन सा। अच्छा, पैसे छिटने के बाद पार्टी भारी होगी। हाँ हाँ हाँ। ये कौन सी सभी पार्टी पार्टी- करेगी? ये कौन सी पार्टी कर सकती है? अब उसमें हमको बता के थोड़ी ना करेगा कोई पार्टी। जो पैसा जो है लो और मुझे वोट दो, मेरे पास आएगा तब तो हम बताएंगे। अब अदर कहीं इधर उधर पैसा दे दिया, तो वोट अच्छा, ले लिया। ये पैसा वाला अनुभव पैसा आपके साथ सभी हुआ पार्टी है? लोग छीट नहीं, मेरे पास साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। पैसे वाला अनुभव नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। इनसे पूछिए भाई। क्या लग रहा है इस बार आपको माहौल? अरे हम क्या बता सकते हैं भाई। आप ही बताइएगा, आप जनता हैं, आप ही सरकार चला रहे हैं, आप ही सरकार बनाते भी हैं, गिराते भी हैं। अरे क्या होगा, जो होगा, जो देखा जाए तो माहौल के ऊपर डिपेंड रहता है। तो वही तो जानना चाहते हैं कि माहौल किस ओर बन रहा है इस बार। अभी तो भाई हम लोग क्योंकि- देहात में से माहौल पता चलता है, यहाँ से आंकड़ा कुछ नहीं मारा। यहाँ से यहाँ अगर नहीं तो- पता चल रहा क्योंकि अपना कमाना खाना में आदमी लगा है कि माहौल राजनीतिक से जुड़े नहीं है। है। अच्छा, तो ये था यूपी नोएडा से जनता की राय कि लाएंगे फिर से बीजेपी का सरकार। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें NCR मीडिया।